हेलो दोस्तों, रतन इंडिया एंटरप्राइजेस का क्वार्टर फोर रिजल्ट आ गया है। तो क्वार्टर फोर रिजल्ट कैसा आया है और क्या आया है वो हम देखेंगे। उसके साथ साथ हम रियल टाइम में देखेंगे कि किस पोजीशन पर अभी वो स्टॉक है और वो ऊपर जा सकता है या फिर नीचे आ सकता है, वो भी हम डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, ये जो फर्स्ट वाला जो कॉलम है ये क्वार्टर फोर का कॉलम है और ये वाला जो कॉलम है ये क्वार्टर थ्री का कॉलम है। दोस्तों, मैं जो भी अभी जो फिगर बोलूँगा वो मिलियन में होगा, मतलब ये जो 18.15 होगा ये 18 मिलियन होगा। तो अगर करोड़ को अगर कन्वर्ट करेंगे तो एक डिजिट निकाल लीजिएगा, जो भी होगा ये करोड़ में आ जाएगा। दोस्तों, पहले आते हैं, अगर क्वार्टर वाइज कंपैरिजन करते हैं। देखिए, टोटल इनकम की बात करेंगे। अगर टोटल इनकम के अंदर आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर इनकम, दोनों को अगर मिले लिया जाए हो जाएगा टोटल इनकम। टोटल इनकम अगर देखेंगे इस क्वार्टर में देखिएगा तो 1509 करोड़ का किया है, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में देखिएगा 1521 करोड़ का किया था। मतलब प्रीवियस क्वार्टर से इस क्वार्टर अगर देखेंगे तो घट मतलब इनकम घटा है। तो अगर एक्सपेंसेस की बात करेंगे, मतलब कंपनी का खर्चा कितना हुआ है, बहुत सारा खर्चा होता है, जैसे फाइनेंशियल कॉस्ट, फीज एंड कमीशन एक्सपेंस, इसे बहुत सारा होता है। टोटल को मिला लिया जाए तो हो जाता है टोटल एक्सपेंसेस, मतलब कितना खर्चा कंपनी का हुआ है। तो देखिएगा इस क्वार्टर में देखिएगा 1901 करोड़ रुपीज़ का क्या है, 1901 करोड़ रुपीज़ का, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में देखिएगा 2113 करोड़ रुपीज़ का क्या था। मतलब खर्चा थोड़ा हालांकि कम आया है इस क्वार्टर में, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया था। तो इसीलिए अगर देखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मतलब टैक्स देने से पहले कितना प्रॉफिट हुआ है, देखिए दोस्तों 391 करोड़ का क्या है, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में देखिएगा 191 करोड़ का क्या था। मतलब प्रीवियस क्वार्टर से इस क्वार्टर अगर देखेंगे टोटल प्रॉफिट अगर देखेंगे तो ज़्यादा हुआ है, लेकिन ये बिफोर टैक्स की बात कर रहा हूँ। तो टैक्स कितना गया, 14 करोड़ इस क्वार्टर में गया है, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में देखिएगा 4 करोड़ ही ओनली दिया था। तो इसलिए अगर टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब टैक्स देने के बाद पूरा एग्जैक्ट कितना प्रॉफिट बचा है कंपनी के पास, तो देखिए इस क्वार्टर में देखिएगा 358 करोड़ का क्या है, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में देखिएगा 170 करोड़ का क्या था। तो मतलब प्रीवियस ईयर से इस ईयर में बहुत ज़्यादा अच्छा आपको प्रॉफिट निकला है। तो ये तो हो गया कि मतलब क्वार्टर वाइज कंपैरिजन। अगर ईयर वाइज देखते हैं दोस्तों, ये वाला जो कॉलम में ये 2025 का है और ये वाला जो है वो 2024 का है। तो ईयर टू ईयर अगर कंपैरिजन करते हैं तो टोटल इनकम की बात अगर करेंगे, टोटल इनकम 2025 का 6876 करोड़ का क्या था, जबकि प्रीवियस ईयर मतलब 2024 में देखिएगा तो 6191 करोड़ का था। तो मतलब प्रीवियस ईयर से इस ईयर अगर देखेंगे तो आपका इनकम ज़्यादा हुआ था। लेकिन अगर दोस्तों यहाँ पर देखिए एक्सपेंसेस की बात करेंगे, कंपनी का खर्चा प्रीवियस ईयर देखिएगा 5699 करोड़ था, जबकि प्रीवियस ईयर मतलब इस ईयर कंपनी का खर्चा हुआ है 6724 करोड़। तो मतलब प्रीवियस ईयर से इस ईयर देखेंगे तो कंपनी का खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो मतलब 5600 जब था वहाँ पर पहुँच गया है 6724 करोड़ पहुँच गया है, मतलब खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसलिए अगर देखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर देखेंगे तो इस ईयर देखेंगे तो 151 करोड़ का आपका प्रॉफिट हुआ है, जबकि प्रीवियस ईयर था 452 करोड़। मतलब प्रीवियस ईयर से आप इस अगर देखेंगे नियरली बहुत ज़्यादा, मतलब आप मान सकते हैं कि 300 करोड़ का नियरली वो आपका लॉस हुआ है। तो इसीलिए अगर देखेंगे लॉस मतलब आफ्टर टैक्स अगर देखेंगे 80 करोड़ का मतलब प्रॉफिट हुआ है, जबकि प्रीवियस ईयर हुआ था 424 करोड़। 424 करोड़ से कितना ज़्यादा लॉस हो गया, लॉस मतलब 80 करोड़ तो मतलब प्रॉफिट तो क्या है, लेकिन अगर ईयर वाइज कंपैरिजन करेंगे तो 424 से सीधा आ गया 80 करोड़ कम मतलब प्रॉफिट से। तो इसीलिए कंपनी का इतना अच्छा नहीं आया था। तो इसीलिए कल अगर देखेंगे तो कल देखिएगा, कल कंपनी का देखिए भारी गिरावट देखने को मिला था, लेकिन आज की बात कर रहा हूँ तो आज कितना है, आज 1.31% ऊपर बढ़ा है। तो अभी अगर देखेंगे कि अभी क्या हो सकता है, मतलब ऊपर जा सकता है या फिर नीचे हो सकता है, या फिर क्या आना मतलब स्ट्रैटेजी होना चाहिए, तो मैं पहले स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ ताकि आपके लिए इजी होगा, उसके बाद आराम से हम समझेंगे। दोस्तों देखिए ये जो पहुँचा है वो पहले तो पहुँचा था वो 100 रुपीज़ के पास पहुँचा था, वो 100 रुपीज़ थे, वो सीधा पहुँचा नीचे आकर कहाँ पर आया
ये वाला जो है 38.30 पर पहुंच गया। तो देखिए यहाँ पर 38.30 से एक बार ट्राई किया, 2 बार ट्राई किया, कंपनी 3 बार ट्राई किया, 4th बार उस स्टॉक को मतलब ये जो 47.18 है यहाँ पर एक रेजिस्टेंट लाइन है, इसको क्रॉस करने की बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन वो अभी वो नहीं निकल पा रहा है, अभी थोड़ा वो नीचे आ गया है। तो आपका मतलब सवाल होना चाहिए क्या करेंगे। दोस्तों ये जो लाइन है ना, इस लाइन को जब तक वो ऊपर तोड़ेगा नहीं तब तक वो ऊपर नहीं जाएगा। तब आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो 48.47 है उसका रेजिस्टेंट लाइन। तो आप काम कर सकते हैं, तो ये जो रेजिस्टेंट लाइन है ये 48.17 आप मान सकते हैं, नियरली इक्वल टू 49 मान सकते हैं, या फिर 48 भी मान सकते हैं। तो यार आप अगर एंट्री करना चाहते हैं तो आप क्या करना, 49 जब तक नहीं पहुंचेगा तब मत एंट्री करना, जब 49 पहुंच जाएगा तब आप एंट्री करेंगे। तो जब एंट्री करेंगे 49 तब आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 45। तो आपका टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट होगा 55.97, ये फर्स्ट टारगेट होगा। अगर इसको तोड़ेगा तो पहले पहुंच जाएगा 55.9। उसके बाद अगर इसको क्रॉस करेगा उसका आपका फर्स्ट सेकंड टारगेट होगा 64.71, ये आपका टारगेट 2 हो जाएगा। दोस्तों ये मैं बोल रहा हूँ किन के लिए, ये सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए बोल रहा हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं बोल रहा हूँ। लॉन्ग टर्म अगर लगाना चाहते हैं दोस्तों, इस लाइन को अगर जब तक नहीं क्रॉस कर पाएगा वो 100 को आसपास नहीं पहुंच पाएगा। मतलब कंपनी में तेज़ी तभी आएगा जब इस लाइन को क्रॉस करेगा। किस लाइन, 64.79। इसको आपको याद रखना पड़ेगा, जब तक इस लाइन को क्रॉस नहीं करेगा तब तक वो इसमें तेज़ी नहीं आएगा। तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए लगाना चाहते हैं दोस्तों, इस लाइन पर आप एंट्री कर सकते हैं, लेकिन आपको देखना पड़ेगा तभी RSI कितना होगा। मतलब अभी तो वो 56.58 है जो कि अच्छी है, मतलब ऊपर जाने की बहुत संभावना है। हालांकि रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आया है, लेकिन RSI इंडिकेट कर रहा है कि ऊपर जा सकता है। लेकिन आपको ध्यान से देखना पड़ेगा 49 जब तक नहीं जाएगा तब तक नहीं करिएगा, क्योंकि अगर इससे अगर नीचे आ जाएगा, कहाँ वो आ जाएगा, अगर 47.18 को फिर से वो टच नहीं कर पाएगा तो आ जाएगा, डायरेक्ट आ जाएगा 38.30। आपको ये भी देखना है। तो अगर 38.30 में फिर से वो आ गया नीचे, तभी आप फिर से वो एंट्री कर सकते हैं। तो आइधर 38.30 में एंट्री करेंगे, अगर ऊपर उठ गया है मतलब इस लाइन को अगर क्रॉस करेगा तो 49 पर भी आप एंट्री कर सकते हैं। 2 का एंट्री पॉइंट है, ऊपर गया तो 49, अगर नीचे आ गया तो 38.30 से आप एंट्री करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए इतने, धन्यवाद।